नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। हाल ही में दिल्ली एमसीडी चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए, भारतीय जनता पार्टी जो कि 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर थी, उसको इस बार सत्ता गंवानी पड़ी। और इस एमसीडी हाथ से जाने के बाद खुद इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली किसी और नहीं बल्कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने। आदेश गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज नहीं बल्कि आज से 2 दिन पहले ही आदेश गुप्ता ने अपना इस्तीफा जेपी नड्डा को सौंप दिया था, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया और अब आखिरकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। वहीं इस इस्तीफे को स्वीकार करने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से एक पत्र जारी किया गया और अब यह पत्र जारी होने के बाद बीजेपी की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र सचदेवा को जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता तब तक वीरेंद्र सचदेवा ही ये जिम्मेदारी निभाएंगे वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली बीजेपी के नाते। वहीं जब से एक खबर सामने आई है, सोशल मीडिया पर एक नया बवाल मचा हुआ है। लोग तरह तरह की जो है इसको लेकर के अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं कि अब आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष आखिरकार कौन होगा। आपको बता दें कि आदेश गुप्ता ने 2 साल तक दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाली। उससे पहले ये कमान जो है वो मनोज तिवारी के हाथ में थी, लेकिन अब एमसीडी में जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं उसके बाद 2 नाम खास तौर पर जो लोगों की जुबान पर हैं वो है कपिल मिश्रा का और सांसद गौतम गंभीर का। इस एमसीडी चुनाव में सबसे ज्यादा अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए या फिर सीटें जीतने की बात की जाए, जिन वार्ड्स में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं वो है गौतम गंभीर का संसदीय क्षेत्र। पूर्वी दिल्ली से चुने हुए गौतम गंभीर के क्षेत्र में कुल 36 वार्ड थे जहां पर चुनाव हुए, जिनमें से 22 पर बीजेपी को विजय प्राप्त हुई, जो कि बाकी सांसदों की तुलना में सबसे ज्यादा थे। वहीं इसमें एक और नाम चल रहा है वो है मनोज तिवारी का, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी ने अच्छी परफॉर्मेंस की। 18 बीजेपी के वार्ड में जो है बीजेपी को विजय प्राप्त हुई, लेकिन पहले भी मनोज तिवारी अध्यक्ष रह चुके हैं तो इसलिए उनका नाम इस लिस्ट से थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए कपिल मिश्रा की तो सबसे अहम नाम कपिल मिश्रा, क्योंकि जिस बेबाक अंदाज से आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल करते हैं कपिल मिश्रा, तो यहां पर बीजेपी को भी इस समय जरूरत है कि इसी तरह का कोई कद्दावर नेता उसको अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए। और जो आम जनता है, आम लोगों का भी यही कहना है कि कपिल मिश्रा हो या फिर गौतम गंभीर हो, इनको ही अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, ताकि आने वाले अब जो चाहे लोकसभा के चुनाव हो 2024 में या फिर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2025 में दिल्ली के, उसमें बीजेपी कमबैक कर पाए, क्योंकि एक लंबे अरसे से सिर्फ बीजेपी का एमसीडी पर ही कब्जा था। वहीं उसके विपरीत अगर देखा जाए तो विधानसभा के अंदर बीजेपी एक लंबे अरसे से दिल्ली से गायब है। पहले शीला दीक्षित यहां पर मुख्यमंत्री रही और उसके बाद टेक ओवर किया आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने। तो अब बीजेपी को समय की जरूरत है। अगर दिल्ली में भी, देश की राजधानी में भी अगर सत्ता चाहिए तो किसी ऐसे नेता को अध्यक्ष बनाया जाए जो कि सामने वाली पार्टी, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनकी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाए कि आखिरकार इन नीतियों से क्या कमियां हैं, क्या इसमें खामियां हैं, जो लगातार कपिल मिश्रा और गौतम गंभीर करते रहते हैं। और यही एक मुख्य वजह है कि इन दोनों का नाम जो है इसमें सामने आ रहा है। वहीं इसके अलावा कुछ लोग अपनी इसमें अलग अलग राय रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कपिल मिश्रा को बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाए, वहीं गौतम गंभीर को आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री पद के लिए जो है तैयार किया जाना चाहिए। और अब इसमें एक और नाम शामिल कर रहे हैं लोग, वो है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का। और लोग कह रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को बनाना चाहिए, क्योंकि लगातार चाहे फिर वो सोशल मीडिया की बात की जाए, डिजिटल मीडिया की बात की जाए, आज का जो जमाना चल रहा है डिजिटल मीडिया का, उसमें तेजिंदर पाल सिंह बग्गा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर दिखा। वहीं अभी जो एमसीडी के चुनाव के रिजल्ट आए, इसमें कुछ संसदीय क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो बीजेपी की परफॉर्मेंस सही नहीं रही। और ये कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी की इस हार के बाद ये एक्शन लिया गया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि आदेश गुप्ता ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी संभालते को देखते हुए पहले ही ये इस्तीफा जेपी नड्डा को सौंप दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि जब ये रिजल्ट आए उसके बाद एक विवादित बयान भी सामने आया, जिसको लेकर के काफी प्रतिक्रियाएं सामने आई। जब आदेश गुप्ता ने कहा इस हार के बाद, जो 104 सीटें मिली बीजेपी को, उसके बाद आदेश गुप्ता की तरफ से कहा गया, जब उनको पूछा गया कि उनके क्षेत्र में भी बीजेपी को हार मिली है। दरअसल सबसे पहले बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो मनीष सिसोदिया है उप मुख्यमंत्री, इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरी तरह से लिप्त हैं,
उनके इलाके में बीजेपी को जो है काफी ज्यादा बहुमत हासिल हुई, जीत प्राप्त हुई। उसके अलावा अगर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उनके क्षेत्र में भी बीजेपी को जीत प्राप्त हुई। तो इसको लेकर जब बीजेपी ने तंज कसा तो तब सवाल किए गए आदेश गुप्ता से कि जो आदेश गुप्ता का एरिया है, जिस एरिया से वो आते हैं, वहां पर बीजेपी को दरअसल सीटें प्राप्त नहीं हुई। तो इसको लेकर के आदेश गुप्ता ने कहा था कि इलाका जो है वो सांसदों का होता है या फिर विधायकों का होता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और पूरा का पूरा प्रदेश ही जो है वो अध्यक्ष के नाते आता है। अब इसके कई सारे मायने निकाले गए, संगठन में कई सारे मायने निकाले गए, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से अगर बात की जाए, दिल्ली मॉडल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी चलती है और उसके अलावा दिल्ली मॉडल को लेकर बीजेपी लगातार ने खुलासे करती है कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जो सामने दिखाया जा रहा है लोगों के वो कुछ और है, और बल्कि बिहाइंड द स्टोरी ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि हम 9 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, और बीजेपी का दूसरी तरफ कहना है कि इनका रिकॉर्ड तो ये टूटा है कि सबसे कम समय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करना और सबसे ज्यादा झूठ बोलना, यही इस पार्टी की मानसिकता है। वहीं बीजेपी की तरफ से जो ये अब मूव लिया गया, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कपिल मिश्रा जो है बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाएंगे या फिर गौतम गंभीर बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अभी जो टीम है बीजेपी की, चाहे फिर वो वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर वीरेंद्र सचदेवा की बात की जाए जैसे वो इस टीम का हिस्सा है, तो उनमें से किसी एक को जो है ये कमान सौंपी जानी चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए दूसरी तरफ, कुछ लोगों का ये मानना है कि कोई नया चेहरा उसको सामने लाया जाना चाहिए, जैसे कुलजीत चहल का भी नाम इसमें जो है चल रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार आत्म मंथन करने के बाद बीजेपी दिल्ली की कमान किसको सौंपेगी, क्योंकि एक लंबे अरसे से दिल्ली से जो है बीजेपी की सत्ता दूर है। अगर बात की जाए राज्य सरकार की, एमसीडी में 15 साल से बीजेपी थी, लेकिन अब वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी सामने आ रहा है कि जो 250 वार्ड किए गए डिलिमिटेशन के बाद, उसके बाद आम आदमी पार्टी को जहां एक तरफ 134 में सफलता हासिल हुई, 104 में बीजेपी जो है जीत करके सामने आई। इसके बाद अब जब आने वाले कुछ महीनों के बाद मेयर के लिए वोट डाले जाएंगे, तो उसमें बीजेपी लगातार इस बात का क्लेम कर रही है कि मेयर बीजेपी का ही होगा। क्योंकि अगर बात की जाए एमसीडी में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ जो है वो काम नहीं करता, यानी कि आप किसी भी पार्टी से हैं, आप किसी को भी जो है उसमें चुन सकते हैं, उसमें जो है आप पर आपकी पार्टी कार्रवाई नहीं कर सकती। और इस बीच ये खबरें भी आई जहां पर आम आदमी पार्टी ये क्लेम करने लगेगी कि फिर से हमारे जो पार्षद हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, उनको बोला जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। लगातार ये आरोप आम आदमी पार्टी पिछले कई महीनों से लगाती आई है, लेकिन लगातार जनता यही सवाल कर रही है कि जो भी लोग आम आदमी पार्टी के पार्षदों को या फिर विधायकों को बीजेपी में शामिल करने के लिए कह रहे हैं, आखिरकार वो कौन है। उनका नाम सार्वजनिक करना चाहिए, वो नंबर सार्वजनिक करना चाहिए कि इन नंबर से लगातार कॉल आ रहे हैं। और उस पर अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम अपने विधायकों को कहते हैं या फिर पार्षदों को कहते हैं कि आप कॉल रिकॉर्डिंग करिए। यानी कि पिछले 7 महीने से आम आदमी पार्टी जो ये सब झूठ के पुलंदों की राजनीति कर रही थी, वो अब साफ तौर पर जनता के सामने आ चुकी है। जहां एक तरफ अब आने वाले दिनों में हमें दिल्ली में एक नया मेयर देखने को मिलेगा, देखना होगा कि वो आखिरकार कौन वो चेहरा होगा। और वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली बीजेपी में भी संगठनात्मक तौर पर जो है अब नया अध्यक्ष हमें देखने को मिलेगा। क्या वो अध्यक्ष आने वाले दिनों में जो है दिल्ली अगर बीजेपी की बात की जाए उनके लिए कुछ कमाल कर पाएंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। बहरहाल अब आपकी क्या राय है? अब ये तो साफ हो चुका है, इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया गया आदेश गुप्ता का। दिल्ली की जनता की क्या राय है कि दिल्ली से किसको आप देखना चाहते हैं अगला बीजेपी का अध्यक्ष? क्या वो नाम कपिल मिश्रा होगा, क्या वो नाम गौतम गंभीर होगा, या फिर आपको लगता है कोई और नाम? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।